इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज, यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कौन कंट्रोल करता है। तो ऑप्शंस है हाइपोथैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम या फिर पोन्स। तो देखिए हमारा नर्वस सिस्टम तीन तरह का होता है। सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारा ब्रेन होता है प्लस हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, देन पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें कि हमारे क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। हमारी सभी क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स होती हैं। एंड लास्ट होता है एएनएस यानी कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो इसे हम सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इसे हमारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। इसके द्वारा ही हमारी हंगर, थ्रस्ट, स्वेट, स्लिप, ये सभी विसरल एक्टिविटीज कंट्रोल होती है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा यहाँ पे ए, हाइपोथैलेमस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बाइपोलर न्यूरॉन हैज, एक बाइपोलर न्यूरॉन में होते हैं। तो देखिए न्यूरॉन कई तरह के होते हैं, जैसे कि नॉन पोलर जिसमें कि कोई डिफरेंस नहीं होता। इनमें डेंड्रोन एंड एक्सोन में कोई डिफरेंस नहीं होता, नो डिफरेंस। देन यूनिपोलर, तो इनमें कोई डेंड्रोन नहीं पाया जाता, नो डेंड्रोन, ओनली एक्सोन, इनमें केवल एक्सोन होता है। एंड बाइपोलर, तो बाइपोलर में एक डेंड्रोन एंड एक एक्सोन होता है। इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। तो यहां से पूछा है बाइपोलर न्यूरॉन, इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, वन डेंड्राइट एंड वन एक्सोन। इसका एग्जाम्पल है रेटिना ऑफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स के कंडक्शन के समय क्या होता है। तो देखिए हमारे एक्सोप्लाज्म में नर्व कंडक्शन के समय सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करता है और यहां से पोटेशियम आयन बाहर की तरफ मूव करता है। तो यहां पे ऑप्शंस हैं सोडियम आयन मूव्स इनटू एक्सोप्लाज्म, तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। नर्व इंपल्स के कंडक्शन के समय सोडियम आयन एक्सोप्लाज्म के अंदर मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल ऑफ नर्व सेल इज, नर्व सेल का एक्शन पोटेंशियल कितना होता है। तो देखिए पोटेंशियल दो तरह के होता है, रेस्टिंग एंड एक्शन। ये दोनों आपसे एग्जाम में पूछे जाता है। तो रेस्टिंग होता है -70 MV एंड एक्शन होता है +30 MV। तो यहां हमसे पूछा है एक्शन, इसलिए हमारा आंसर होगा डी, +30 MV। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन आर रिक्वायर्ड फॉर नर्व कंडक्शन। तो नर्व कंडक्शन के लिए इनमें से कौन से आयन की जरूरत होती है। तो इसका सही आंसर होगा ए, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन तीनों आयन की जरूरत नर्व कंडक्शन के समय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज, सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। तो देखिए हमारे ब्रेन में मेनली तीन रीजन होता है। पहला सेरेब्रम, सेकंड सेरेबेलम एंड थर्ड ब्रेन स्टेम। तो इनमें से हमारे सेरेब्रम में दो पार्ट होता है, आउटर एंड इनर, जिनमें से इसके आउटर पार्ट को कोर्टेक्स कहता है, जबकि इसके इनर पार्ट को मेडुला कहता है। तो इसका आउटर पार्ट ग्रे मैटर का बना होता है, यानी कि इसमें ग्रे मैटर पाया जाता है, जबकि इसकी इनर लेयर में वाइट मैटर पाया जाता है। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे सी, द आउटर लेयर ऑफ सेरेब्रम
called gray matter. The secretion of gastric juice is controlled by. गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को कौन कंट्रोल करता है? सेरिबेलम, एएनएस, सेरिब्रम या फिर मेडुला? तो इसका सही आंसर है डी, मेडुला। तो देखिए मेडुला ओब्लंगाटा ब्रेन स्टेम का पार्ट है। यह हमारी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ब्लड प्रेशर, पेरिस्टाल्सिस, स्वेलोइंग, कफिंग। तो इसलिए इसका सही आंसर है डी, मेडुला। सेंटर ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज। सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर कहाँ होता है? सेरिबेलम, ओल्फैक्टरी लोब, पोन्स या फिर मिड ब्रेन? तो इसका सही आंसर है बी, ओल्फैक्टरी लोब्स में सेंस ऑफ स्मेल का सेंटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट ऑफ ममेलियन ब्रेन कंट्रोलिंग मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इज। ममेलियन ब्रेन का कौन सा पार्ट मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है? तो इसका सही आंसर है डी, सेरिबेलम। तो देखिए सेरिबेलम को सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन माना जाता है और ये सेंटर ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है और ये हमारे बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग इज। ब्रेन का कौन सा पार्ट हियरिंग के लिए यानी कि सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? तो इसका सही आंसर है बी, सेरिब्रम। तो देखिए सेरिब्रम के 4 पार्ट होता है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल एंड ऑक्सीपिटल। जिनमें से इसके टेम्पोरल पार्ट में 2 लोब्स होता है या 2 एरिया होता है, ऑडिटरी एरिया एंड ओल्फैक्टरी एरिया। तो इसका ऑडिटरी एरिया सुनने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है यानी कि हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जबकि इसका ओल्फैक्टरी एरिया स्मेल के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमारा सही आंसर यहाँ पे बी, सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थिन मिडल लेयर ऑफ क्रेनियल मेनिंजस? ड्यूरामीटर, इरेक्नॉइड, पायामीटर या फिर ऑप्टिक नर्व? तो देखिए हमारे ब्रेन में 3 मेनिंजस पाई जाती है जिसके इलेक्ट्रिक है डैप, DAP टैप। तो यहाँ पर D4 है ड्यूरामीटर, A4 इरेक्नॉइड एंड P4 पायामीटर। तो ड्यूरामीटर सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाती है। इसके बाद इरेक्नॉइड, तो ये मिडल लेयर होती है और थिन लेयर होती है। एंड सबसे अंदर की लेयर होती है पायामीटर जो कि हाईली वैस्कुलर होती है। तो यहाँ से पूछा है थिन मिडल लेयर, हमारा आंसर होगा बी, इरेक्नॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थिन आउट पोर्शन ऑफ रेटिना वेयर ओनली कोन्स आर डेंसली पैक्ड इज कॉल्ड। रेटिना का वह पोर्शन जहाँ पर केवल कोन्स पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट, कॉर्पस लूटियम, मैकुला लूटिया या फिर फोबिया। तो देखिए लेंस के अपोजिट पोल पर एक स्मॉल येलोइश एरिया होता है जिसे मैकुला लूटिया कहते हैं और इसके सेंटर में फोबिया सेंट्रलिस पाया जाता है जिसमें केवल कोन्स होता है। तो मान लीजिए ये आपकी आई है, तो इस जगह यहाँ पर लेंस होता है एंड लेंस के अपोजिट पोल पर इस जगह मैकुला लूटिया पाया जाता है, मैकुला लूटिया। और इसी में एक फोबिया सेंट्रलिस होता है जिसमें कि केवल कोन्स पाया जाता है। इसलिए हमारा आंसर होगा यहाँ पे डी, फोबिया। इसका पूरा नाम है फोबिया सेंट्रलिस, सेंट्रलिस। इसके बाद द अमाउंट ऑफ लाइट डेट फॉल्स ऑफ रेटिना इज रेगुलेटेड बाय। यानी कि रेटिना पर जो लाइट गिरती है उसे कौन कंट्रोल करता है? लेंस, कॉर्निया, आइरिस या फिर सिलरी मसल्स? तो उसका सही आंसर है सी, आइरिस। और ये रेस्पॉन्सिबल है आई कलर के लिए, आई कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। इसके बाद स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। कॉर्निया एंड लेंस के बीच में पाए जाने वाले स्पेस को क्या कहते हैं? तो देखिए आई में यहाँ पे होता है कॉर्निया, ये है कॉर्निया एंड इस जगह होता है बीच में लेंस, ये हमारी क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट। तो इनके बीच में यहाँ पे होता है ये है लेंस। तो लेंस एंड कॉर्निया इनके बीच में क्या पाया जाता है? इनके बीच में पाया जाता है एक्वस चैम्बर, एक्वस चैम्बर। तो इसलिए हमारा सही आंसर है यहाँ पे ए, एक्वस चैम्बर। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसे हम कहते हैं एक्वस चैम्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड ऑफ ब्लड सप्लाई, इनमें से किसमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती, रेटिना, कोरोइड, कॉर्निया या फिर स्क्लेरॉइड। और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। थैंक यू।